Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम अंडरस्टैंडिंग ICSE मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर टेस्ट कर रहे हैं GST का. हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन 1 and 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd. Mukherjee purchased a movie camera for rupees 25,480, which includes 10% rebate on the list price and 18% tax on the remaining price. Find the price mark price of the camera. हमको कैमरा का मार्क प्राइस निकालना है और इसमें हमको ये गिवन है कि रिबेट 10% है. रिबेट मीन्स डिस्काउंट. ठीक है, डिस्काउंट एंड रिबेट मीन्स सेम. तो लेट अस अज्यूम कि मार्क प्राइस जो है कैमरा का वो x है, क्योंकि इसमें हमको मार्क प्राइस ही कैलकुलेट करना है तो हमने उसको x एज्यूम कर लिया, से x. अभी उसमें गिवन है कि 10% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है, तो x माइनस 10% ऑफ x करेंगे तो हमारे पास कैमरा का कॉस्ट प्राइस आ गया. ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस 10% ऑन मार्क प्राइस विच इज़ 9x/10. और क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो रिमेनिंग प्राइस है, अब रिमेनिंग प्राइस क्या हुआ, यही रिमेनिंग प्राइस हुआ क्योंकि डिस्काउंट रिबेट तो दे दिया उसने, तो रिबेट हटा के जो एक्चुअल प्राइस था उसमें से जब रिबेट सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब डिस्काउंट हटा दिया, तो जो प्राइस बचा उसका वो रिमेनिंग प्राइस कहलाएगा. और उसी पे जीएसटी लग रहा है. कितना जीएसटी? 18% गिवन है, तो 18% ऑफ 9x/10. अब क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो ये है, तो कॉस्ट प्राइस में जीएसटी हम ऐड करेंगे तभी तो इंक्लूसिव टैक्स निकलेगा. दिस प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. द जीएसटी इज 18% ऑफ 9x/10. दिस प्लस दिस, राइट. दिस इज प्राइस पेड बाय द प्राइस पेड फॉर द कैमरा जो गिवन है हमको क्वेश्चन में 25,488. तो इसको दोनों को इक्वल रख देंगे. इसको हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, ये थोड़ा इजी पड़ेगा. विल टेक 9x/10 कॉमन. यहाँ से कॉमन आ गया तो अंदर यहाँ पर बचेगा 1 प्लस इधर बचेगा 18/100. ठीक है स्टूडेंट्स, हमको मतलब कैलकुलेशन ईजी कैसे करें, क्योंकि बोर्ड में हमको इससे हेल्प मिलती है कि हम अपना टाइम कैसे सेव करें. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and I will make one video in that also for how to make calculation easy, shortcut tricks. So keep subscribing my channel. So it is 9x/10 into 118/100. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ 24,000. दैट इज द आवर मार्क प्राइस. क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास. द mark price of an article is 7,500. Shopkeeper buys the article from wholesaler at some discount and sell it to consumer at a mark price. The sales are intrastate and the rate of GST is 12%. If the shopkeeper pays rupees 90 as tax to the state government, find the amount of discount. So first part you have to find out amount of discount. Discount यहाँ पर हमको गिवन नहीं है तो हम उसी को x एज्यूम कर लेते हैं. लेट रेट ऑफ डिस्काउंट भी x%. मार्क प्राइस गिवन है हमको 7,500. कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस. तो मार्क प्राइस माइनस x/100 ऑफ 7,500. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, तो 7,500 माइनस 75x. ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया शॉपकीपर का. अब शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लिया, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. वो हमको गिवन ही है कि वो 7,500 पे सेल कर रहा है शॉपकीपर. ठीक है, तो SGST, क्योंकि इसमें हमको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में कि वो शॉपकीपर कितना रुपीज़ पे कर रहा है, 90 रुपीज़ वो SGST पे कर रहा है, राइट. तो SGST पेड बाय शॉपकीपर कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम जो हमको रेट ऑफ GST गिवन है उसका हाफ कर देंगे, राइट. रेट ऑफ GST हमको 12% गिवन था, हमने उसका हाफ कर दिया 6% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, मतलब कि आउटपुट टैक्स है ये. दिस इज आउटपुट टैक्स.
minus input tax of the shopkeeper. So this is its input tax. Now अब 90 रुपीज़ हमारे को ये दे रखा है जी, SGST पेड बाय शॉपकीपर इक्वल्स टू 6/100 इंटू 7500 माइनस 6/100 इंटू कॉस्ट प्राइस. इसका कॉस्ट प्राइस अभी हमने कैलकुलेट किया था 7500 माइनस 75x. ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेट कर लेनी है वैल्यू ऑफ x. तो देखिए यहाँ पर जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 7500 प्लस 75x गेट कैंसिल. x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 20%. सो हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. तो डिस्काउंट कितना होएगा, डिस्काउंट होएगा 20% ऑफ मार्क प्राइस. और मार्क प्राइस कितना है हमको 7500. तो हम 20% ऑफ 7500 कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1500 रुपीज़. सेकेंड पार्ट, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स द आर्टिकल विच द शॉपकीपर पेड टू द होलसेलर. अब शॉपकीपर होलसेलर को कितना प्राइस पे कर रहा है, तो होएगा कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर. अब कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर क्या है, कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर है 7500 माइनस 1500. ठीक है, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट हमको 1500 का गिवन था. तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया शॉपकीपर के लिए विच इज़ 6000. अब GST पेड बाय शॉपकीपर निकालेंगे क्योंकि शॉपकीपर 6000 पर बाय कर रहा है इस आर्टिकल को, तो इस पे ही GST पे करेगा. तो हमने 12% ऑफ 6000 कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 720. अब अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर हमको फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर हो जाएगा जितना उसका GST था प्लस जितना उसने आर्टिकल बाय किया था. उसने आर्टिकल बाय किया था 6000 पे, तो 6000 प्लस 720 इज़ द अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. A retailer buys an article at a discount of 15% on the mark price from the wholesaler. He marks up the price by 10% on the printed price, but due to competition in the market, he allows a discount of 5% on the mark price to a buyer. If the rate of GST is 12% and the buyer pays 468.16 for the article inclusive of tax, find the printed price of the article. एंड सेकेंड इज़ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रिटेलर. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मार्क प्राइस को एक्स एज्यूम कर लेना है क्योंकि हमको यहाँ पर मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है. मार्क प्राइस को हमने एक्स ले लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर निकालेंगे एक्स माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ एक्स. तो इट इज़ 85/100 ऑफ एक्स. अब मार्कअप प्राइस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो अपना प्राइस जो था उसको मार्क अप कर रहा है. एक्स मार्क प्राइस था उसको वो इंक्रीज़ कर रहा है कितना 10%. तो x प्लस 10% ऑफ x कर देंगे तो 11x/10 आया. और इतने पे वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है इस डिस्काउंट पे. इस पे वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है. पहले उसने क्या किया कि मार्कअप प्राइस किया. मार्कअप प्राइस मतलब जो मार्क प्राइस था उसको अप कर दिया. कितना अप किया 10%. तो 11x/10 आ गया. अब इस 11x/10 पे वो डिस्काउंट दे रहा है 5% का. किसको, जब रिटेलर जब सेल कर रहा है तो कंज्यूमर को सेल करेगा तो 5% के डिस्काउंट पे सेल कर रहा है अट्रैक्ट करने के लिए शॉपकीपर. ठीक है, तो यहाँ पर उसने सेलिंग प्राइस ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे. 11x/10 कॉमन आएगा 1 माइनस 5/100. तो 11x/10 इंटू 95/100. फिर यहाँ पर GST पेड बाय रिटेलर निकालेंगे. तो GST पेड बाय रिटेलर हो जाएगा 12%. ठीक है, क्योंकि वो किस पे सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है 11x/10 इंटू 95/100 पे. इसी का GST कैलकुलेट कर लो और इसी में ऐड कर दो. ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस का है GST कैलकुलेट कर रहे हैं. तो 12/100 ऑफ दिस एंड इसी में इसको ऐड कर देना है दिस प्लस दिस, सेलिंग प्राइस प्लस GST. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ये रहा हमारे पास और GST हमने ये कैलकुलेट कर लिया यहाँ से यहाँ तक. अब इसको भी हमको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये गिवन है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. क्वेश्चन में गिवन है ये कि 468.16 है. तो हम इसको दोनों को इक्वल रख देंगे. यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करनी है बस केवल. कैसे करेंगे, इजी कर सकते हैं इसको भी. 11x
अपॉन 10 और 95 अपॉन 100 कॉमन ले लेते हैं इस पूरे में से। देखिए यहाँ पर दो टर्म है। हमेशा जो टर्म्स होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो केवल प्लस माइनस टर्म से सेपरेटेड होते हैं। तो यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन है, एक ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक और एक ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में हमको देखना है कि कॉमन टर्म्स क्या है। एक तो 11x/10 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों के पास है। और एक यहाँ पर 95/100 और यहाँ पर भी 95/100 है। तो ये दोनों चीज़ कॉमन आ जाएगी, मीन्स कि हम ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं इसको भी और इसको भी। तो 11x/10 इंटू 95/100 ये हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 12/100, राइट। इसको हमने सिंप्लीफाई किया। x की वैल्यू निकालनी है। डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर है वो इसके साथ इधर जाएंगे, इक्वल साइन को जंप करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएंगे ऐसे। और 11, 95 और 112 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू आ गई 400। वही मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस निकालना है हमको। तो मार्क प्राइस इज 400। फिर हमको क्या करना था, सेकेंड पार्ट में प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है रिटेलर का। उसके लिए हमको सेलिंग प्राइस चाहिए रिटेलर का। तो हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लिया। ये सेलिंग प्राइस था। x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू यहाँ पर रखी, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। नाउ व्हाट, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर कितना है 85x/100 एंड 85/100 इंटू 400। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 340 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, राइट। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज़ 78। हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट इज 78/340। प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट 78 है, CP 340 we have calculated into 100, so which is this much. I hope you understand. If you have any doubt you can comment